दोस्तों आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4 मीटर लॉन्ग वायर हैज एरिया ऑफ 1.33 मीटर स्क्वायर if its resistance is 30 ohm then find its resistivity। resistivity मतलब क्या होता है हमारा, रो। हमें दिया क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन में है जो इसकी लेंथ है वायर की वो कितनी दे रखी है हमें, 4 मीटर। लेंथ के साथ साथ इसका हमें एरिया दिया हुआ है। अगर हमें एरिया नहीं दिया होगा तो हमें क्या दिया, या तो उसका रेडियस मिलेगी या फिर डायमीटर फॉर्म में मिलेगा। तो उससे हम लोग डायरेक्टली एरिया फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इसका एरिया हमें डायरेक्टली निकाल के दिया हुआ है। देन इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस आर इक्वल टू दिया हुआ है 30 ओम। तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद आता है भाई, हमेशा की तरह बोलिए, रो की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करना है अपन को वो क्या करेंगे, आर इक्वल टू में रो एल अपॉन में ए। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना हो, किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मेटल का, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो हमें क्या चाहिए भैया, अपन को वैल्यू चाहिए किसकी, रो की वैल्यू चाहिए, रो यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी। तो रो इक्वल में क्या हो जाएगा, आर इंटू में ए डिवाइड में एल, यही हो जाएगा। तो यहां पर अब जो आएगा अपने पास, रो इक्वल में क्या बनेगा, आर की वैल्यू हमारे लिए दी हुई कितनी है 30 ओम, 30 इंटू ए एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है इसका 1.33, 1.33 सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, एमकेएस में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। इसके बाद अपन को क्या चाहिए, लेंथ की वैल्यू। लेंथ हमें दे रखी थी इसकी 4, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास जो 1.33 लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन में 3 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रो की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो गई 30 इंटू में 1.33। तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा तो ये हमारे पास आता है निकल के कितना 40, कितना हो जाएगा, एक मिनट, 30 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास कितना है 4 है, डिवाइड में, तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो कितना बन जाएगा ये हमारा 40 अपॉन में 4 कितना बन गया भाई 10। अब जो सबसे बड़ी बात आती है इसकी यूनिट की, तो यूनिट कैसे लिखी जाएगी, किसकी यूनिट लिखनी है, रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की यूनिट भाई याद हो, ठीक है, नहीं हो भाई हम लोग फॉर्मूले में लिखेंगे ना, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन दिया होगा तो हर एक जो वैल्यू हमें दी रही होगी उसकी यूनिट साथ में दी होती है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और साथ में जो लेंथ दे रखी है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास, फाइनली जो रो की वैल्यू आएगी, रेजिस्टिविटी आएगी उसकी क्या हो जाएगी 10 ओम मीटर। तो ये तो हो गई हमारी भैया रेजिस्टिविटी। एक चीज और आ जाती है इसमें, कभी कभी पूछ लेता है थोड़ा सा हटके, कंडक्टिविटी और बता दो भैया। तो कंडक्टिविटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, कंडक्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी का सीधा उल्टा। कंडक्टिविटी मतलब किसी भी मेटल से अंदर से हमें क्या करवाना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है, यानी कि करंट का फ्लो करवाना है। और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, उसको रोकना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन में रो बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी सिग्मा की वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 10, कितनी होगी भैया 1 अपॉन में 10। तो इसका जो यूनिट आएगी वो क्या हो जाएगी सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन 10 यानी कि 0.1। अब भैया यूनिट भी तो इसकी पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ओम की जगह पे यहाँ पे एक यूनिट आती है महू, महू, और साथ में मीटर के लिए क्या लिख देंगे, मीटर इनवर्स। क्लियर है यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है।